हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत दिन से सोच रहा था करने के लिए, बट किसी कारणवश मैं कर नहीं पाया। और मुझे लगा ये अप्रोप्रिएट टाइम है करने के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम सीज़न ऑन है। कुछ के एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे, कुछ के होने वाले होंगे, और इसी प्रकार बहुत लोगों के रिपोर्ट कार्ड्स बच्चों के आ गए होंगे और बहुत के आने वाले होंगे। और रिपोर्ट कार्ड आते ही बहुत से पेरेंट्स और टीचर्स उनके स्टडीज़ और लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और ये हर साल होता है और ये एक साइकिल है। डिसीजंस ऐसे जैसे कि ग्रेड्स अच्छे ना आने पर ट्यूशन टीचर लगा दो, या ट्यूशन टीचर बदल दो, या अभी एक सब्जेक्ट में ट्यूशन टीचर है लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो एक दो ट्यूशन टीचर और लगा दो। लिस्ट ऑफ ट्यूशन टीचर्स हैं आपके पास पूरी, हर एक सब्जेक्ट के लिए। और कुछ ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चा तो इतना पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते हैं, तो शायद स्टडीज़ में आगे अच्छा नहीं कर पाएगा और शायद ये उसका फील्ड नहीं है। और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस मैथ्स और साइंस को लेके होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स खुद ही या टीचर्स ऑल्सो क्वेश्चन द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड। वो इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करते हैं कि शायद मैथ्स और साइंस के लिए वो बना ही नहीं है, उसको तो कुछ दूसरा फील्ड लेना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे का इंटेलिजेंस का इवैल्यूएशन नॉर्मली करते हैं कि वो कितना फास्ट कैलकुलेट करता है। अगर आप कभी भी देखेंगे तो पेरेंट्स, अगर वो कोई बच्चा उनको लगता है मैथमेटिक्स में अच्छा है, वो इवैल्यूएट करते हैं बेसिस नंबर कितने आए उसके, कितना फास्ट कैलकुलेट करता है, कितनी जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म करता है, कितने वो नंबर ऑफ शीट्स लेता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करते हैं। बट क्या ये सारे फैक्टर्स एक बच्चे के इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है जो बच्चा थोड़ा स्लो है, से फॉर एग्जांपल मैथ्स या साइंस में, उसको टाइम लगता है सॉल्व करने के प्रॉब्लम, उसको हम लोग कैटेगरी में डाल देते हैं एज अ चाइल्ड विच लैक्स इंटेलिजेंस। ऐसा भी है। ये सब बायसेस एंड परसेप्शंस जो हैं, इसी के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इन सब को हटा देते हैं टेबल से बाहर। हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसका कोई उस चीज़, इन सब बायसेस और परसेप्शन से रिलेशन नहीं है। हम क्या डिस्कस करेंगे, 3-4 मेजर स्टेप्स हैं जो आपके बच्चे के इंटेलिजेंस को कल्टीवेट कर सकता है। और आप ये मान के चलिए कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है। आप उसको जितना कल्टीवेट करेंगे उसके इंटेलिजेंस को, उतना ही बच्चा अच्छा करेगा। अभी स्टडीज़ में अच्छा करेगा, बाकी वो जाके जाके जो भी करियर चूज़ करता है उसमें भी अच्छा करेगा, बिकॉज उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला स्टेप जो आपको करना है आपके बच्चों के साथ, वो है उनका इमेजिनेशन ट्रिगर करना है। जितना इमेजिनेटिव माइंड होगा उतना ही वो प्रोडक्टिव माइंड होगा, उतना ही वो अच्छा कॉम्प्रिहेंड करेगा, यानी अच्छी तरह से प्रॉब्लम को समझेगा। जब मैथ्स का प्रॉब्लम आता है तो उसको रटे रटाए फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है, उसको विजुलाइज करके सॉल्व करना है, उसको दिमाग में विजुलाइज करना है उस प्रॉब्लम को। जितनी अच्छी तरह से दिमाग में विजुलाइज करेगा उतना ही अच्छी तरह समझेगा और सोल्यूशन अपने आप आएगा। प्रॉब्लम आप देखेंगे बहुत से बच्चों को, या तो उनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम या तो समझ नहीं आया है, या उन्होंने प्रॉब्लम गलत इंटरप्रेट किया है। तो पहले तो हमको इस एरिया को एड्रेस करना पड़ेगा कि उनको प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ में आए। उसके लिए पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं, जिनके आप जब भी मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं या उनको प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों से बोलें कि वो इस प्रॉब्लम का एक शीट ऑफ पेपर में पेंसिल या पेन लेकर उसका एक पिक्चर या डायग्राम बनाएंगे। जो भी उनके दिमाग में वो विजुलाइज करते हैं उस प्रॉब्लम को, उसका वो एक पेन पेपर लेकर पिक्चर बनाएंगे। हर प्रॉब्लम को उसको ड्रॉ करने को दीजिए, अपने बच्ची को ड्रॉ करने के लिए दीजिए। वो जितना ड्रॉ करेगा उतना ही उसका इमेजिनेशन ट्रिगर होगा।
जब वो ड्रॉ करेगा तब उसको ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअली वो कंसेप्चुअली कहाँ फंसता है, और आपको भी समझ में आएगा कि कहाँ उसको, हमको कौन से एरिया को उसको एड्रेस करना है। मेक देम ड्रॉ एज मच एज पॉसिबल। हर एक प्रॉब्लम को उसको ड्रॉ करना होगा। आप देखेंगे धीमे धीमे धीमे, पहले वो बहुत स्लो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम ड्रॉ करने के बाद उसको आप सोल्यूशन भी ड्रॉ करने को बोलिए। कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा बाद में, पहले उसको ड्रॉ करने के लिए दीजिए, सोल्यूशन भी वो ड्रॉ करेगा। जितना उसको ये ड्राइंग प्रैक्टिस आप कराएंगे उसका उतना ही इमेजिनेशन ट्रिगर होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, आपको भी पता चलेगा वो कहाँ फंस रहा है और आप उसको एड्रेस कर सकते हो। जो बच्चे थोड़े बड़े क्लास में जाएंगे तो उनको ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ज्योमेट्री आई थिंक 4th या 5th क्लास या ऐसे शुरू हो जाती है। हायर क्लासेस में जैसे आप जा रहे हैं तो ज्योमेट्री पे अपना कमांड बच्चों को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको उनको ज्योमेट्री पे एम्फेसाइज करना चाहिए, बिकॉज सारा मैथमेटिक्स एंड साइंस से ज्योमेट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेज है, और ज्योमेट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। वो आपके दिमाग को ट्रिगर करेगा, आपको बेटर कॉम्प्रिहेंशन देगा, समझने की एबिलिटी बढ़ाएगा। मैथमेटिक्स के जितने भी आपके सवाल हैं, आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें हायर क्लास में कि वो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करें, और उसके बाद वो नॉर्मल एक बार डायग्राम थ्रू ज्योमेट्री जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही फ्लो बढ़ जाएगा और वो हर सवाल को अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। तो हर सवाल का आपको यानी आपके बच्चों को डायग्राम बनाना है, हर सॉल्यूशन का डायग्राम बनाना है। ज्योमेट्री पे एम्फेसिस दीजिए। ज्योमेट्री जितना ज़्यादा समझ में आएगी उसको, उतना ही उसका इंटेलिजेंस कल्टिवेट होगा, उतना ही अच्छी तरह मैथ समझ में आएगी और उतनी अच्छी तरह साइंस भी समझ में आएगी। ये एक पहला स्टेप है, इसमें 2-3 स्टेप्स और हैं, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये स्टेप्स डिप्लॉय करें, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज आप देखेंगे जब आप ये स्टार्ट करेंगे अपने बच्चे के साथ, उसको बहुत टाइम लगेगा ड्रॉ करने में, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ड्रॉ करने में बच्चे को, आप ये समझ लीजिए उतना ही उसका जो इमेजिनेशन है वो क्लोज्ड है। अगर वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो उतना इमेजिनेशन उसका क्लोज्ड है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा उसका इमेजिनेशन ओपन होता जाएगा, और जितना इमेजिनेशन ओपन करेगा वो फास्ट ड्रॉ करेगा, फास्ट कॉम्प्रिहेंड करेगा, फास्ट सॉल्व करेगा। जब आप ये शुरू करेंगे तो आपके बच्चे की स्पीड बहुत ज़्यादा गिरेगी सॉल्व करने के लिए, बट इसमें आप डटे रहिएगा, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मार्क्स या कुछ नहीं देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे ही कम्स आउट टू बी अ वेरी लॉजिकल इंडिविजुअल। वो बच्चा जो लॉजिक और इमेजिनेशन पे लॉजिक के बेसिस पे आई वुड से इमेजिनेशन यूज़ करके लॉजिक के बेस पे कंक्लूजन्स देगा, अभी भी फ़ायदा आएगा, फ्यूचर में भी उसको फ़ायदा आएगा, और प्रैक्टिस करने से स्पीड भी बढ़ेगा उसका। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो स्लो रहेगा। ये इमेजिनेशन और जो मैंने 2-3 स्टेप बताए, ये एक टेक्निक है जो बहुत पहले प्रैक्टिस करी जाती थी। ये टेक्निक धीमे धीमे इसने अपना, लोगों ने ये जो स्किल है, ये थिंकिंग टेक्निक है, ये छूट गई है। अब ये उतनी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, एनालिटिकल टूल्स, ये सब आ गए मार्केट में, और इस कारण से ये जो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग टेक्निक है, ये छूट गई है। अगर आप कई साल पहले जाएंगे तो कई स्कूलों में ये टेक्निक सिखाई भी जाती थी, सब स्कूलों में नहीं, कुछ स्कूलों में सिखाई जाती थी, और इसको प्रोत्साहित भी किया जाता था, और घर में भी प्रोत्साहित किया जाता था। और साइंटिस्ट इस टेक्निक को काफ़ी यूज़ किया है, पर्टिकुलर जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत यूज़ किया है। साइंटिस्ट मतलब कि मैं बोलूँगा थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे।
साइंटिस्ट में थोड़ा सा जेनरिक फॉर्म हो गया, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट यूज़ करते थे इसको, और इसको बोलते हैं गेटांग के एक्सपेरिमेंट्स। और इसके दो उदाहरण मैं आज दूंगा। सब साइंटिस्ट आप देखेंगे बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, और या थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। बहुत सी चीज़ वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उनको कंक्लूड करना पड़ता है विद लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस, और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो बहुत बड़े उदाहरण हैं। एक मैथमेटिशियन है इस वक्त, अभी उनकी काफ़ी एज हो गई है, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 2020 में। उनका नाम मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। उनका नाम जानने के लिए आप मेरा इंट्रोडक्टरी एपिसोड देखिए, जो पहले मैंने पब्लिश किया हुआ है ऑलरेडी। और ये जो साइंटिस्ट या ये जो मैथमेटिशियन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। और ये जब छोटे थे, अगर आप इनका इंटरव्यू देखेंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ये जब छोटे थे तो ये बहुत क्लास के सबसे स्लो बच्चे थे मैथ्स एंड साइंस पेपर को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलरली मैथ्स। और टीचर इनको हमेशा ज़्यादा ही टाइम देता था मैथ्स पेपर सॉल्व करने के लिए। और लेकिन एक चीज़ इनके फादर की बहुत अच्छी थी। इनके फादर जो थे वो काफ़ी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाते थे। उनको अपना शौक़ था ये बनाने का, विजुअल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, और अपने बेटे को भी इस पे प्रोत्साहित करते थे। और जैसे जैसे बड़े हुए इनका इमेजिनेशन खुलता गया। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड। और ये अभी भी डिज़ाइंस बनाते हैं अपने फादर की तरह। और आप इनके डिज़ाइंस देखेंगे तो आप सोचेंगे कि किस लेवल पे इमेजिनेशन है इस इंसान का। ही इज़ इन अ टोटल डिफरेंट लेवल। और इमेजिनेशन नहीं, इस विजुअलाइजेशन नहीं, इस थिंकिंग प्रोसेस नहीं, उनको इस लेवल पे पहुंचाया है, राइट। तो इस साइंटिस्ट का ये आपके लिए क्विज है, टू नो हु दिस साइंटिस्ट इज। ही इज़ वेरी वेरी गुड एट ज्योमेट्री, एक्सट्रीमली। वो जो ड्राइंग्स बनाते हैं वो रियलिस्टिकली रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, बट आप इसको विजुअल उसमें देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ ज्योमेट्री हैज़ गॉन इनटू दिस टू मेक दोज डिजाइंस। It's quite interesting, right? See my introductory episode. His name is there in that episode. And दूसरे साइंटिस्ट इज ऑफ कोर्स जिनका मैं एग्जांपल लूँगा वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हम लोग अगर बहुत लोग सोचते हैं ही वॉज ग्रेट इन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो वो ऐसा उन्होंने कभी शो नहीं किया था कि ही वॉज टू गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। बट येस, जब वो छोटे थे तब ऐसा नहीं था कि कोई उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जहाँ पे उनको बोला हो कि ही इज़ टू गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। बट येस, एल्बर्ट आइंस्टाइन का इमेजिनेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने उसको कल्टिवेट भी किया बहुत। इनफैक्ट उनको हेल्प भी मिला, और उन्होंने खुद से भी कल्टिवेट किया अपने इमेजिनेशन को। उसी इमेजिनेशन ने इतनी सारी थ्योरीज हमारे सामने रखी हैं। जब वो छोटे थे तो उनके अंकल ने उनको एल्जेब्रा पढ़ाया, और एल्जेब्रा उन्होंने प्योर विजुअलाइजेशन टेक्निक से पढ़ाया। ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था थ्रू विजुअलाइजेशन। उसके बाद वो एक साल एक स्कूल में भी पढ़े। आई थिंक स्कूल का नाम था आरोव, इफ़ आई एम करेक्ट, आई थिंक इट्स स्विट्जरलैंड, जहाँ पर ये टेक्निक यूज़ करी जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और एक साल में आइंस्टाइन का इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग था बट रॉ था, और स्कूल ने उस रॉ इमेजिनेशन को एक स्ट्रक्चर भी दिया, और ही बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस स्कूल इवन दो इट वाज ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट वाज फॉर ओनली 1 year. And his imagination, actually he cultivated his imagination as he went through. And जैसे मैंने बताया, उनको हेल्प भी मिला, ये स्कूल भी उनकी लाइफ में आया, ये अंकल भी आए। And he also for his theories understood geometry, because geometry is imagination. So पहले pictures and diagrams, उसके बाद geometry. And we all know what kind of theories he came up with. ऐसी थ्योरी जिसको आज के लोग भी बैठ के विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। That kind of imagination he had. But यही नहीं है, there are many scientists, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके, तो आप
बोलेंगे ये सब एक ही जैसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, सबका एक जैसा है। द फर्स्ट स्टेप वॉज ट्रिगरिंग द इमेजिनेशन, एंड ऑफ कोर्स आगे के भी स्टेप्स हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। इस टेक्निक को बोलते थे गेडांके एक्सपेरिमेंट्स, और वी कॉल इट एज थॉट एक्सपेरिमेंट्स। ये बहुत पावरफुल टूल है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। इनको थॉट एक्सपेरिमेंट्स इसलिए कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस केस में रियल लाइफ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, राइट। इवन विदाउट ऑब्जर्वेशंस आप ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का थॉट एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, यानी आपके अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराना होगा। तो आप अपने बच्चों को पहले स्टेप 1 के थ्रू लेके जाइए। स्टेप 1 मतलब इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन डिटेल, पिक्चर ड्रॉ करिए, और प्रॉब्लम का भी पिक्चर ड्रॉ करिए, सोल्यूशन का भी पिक्चर ड्रॉ करिए। जो बच्चे थोड़े आगे हैं उनमें ज्योमेट्री प्रोत्साहित कीजिए, उनमें कि ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एडवांस ज्योमेट्री पढ़ेंगे। पहले तो इनिशियली नॉर्मल ज्योमेट्री होगी, बाद में थोड़ी सी एडवांस ज्योमेट्री होगी, वो पढ़ेंगे। जितना ये सब्जेक्ट को लेंगे उतना ही उनका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, एंड वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे। तो इसको आप अडॉप्ट करें, और कुछ दिन बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा इसके 2nd, 3rd एंड 4th प्रोसेस को भी लेकर। और ये बात समझ लीजिए कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर आप उसके इंटेलिजेंस को कल्टिवेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, देन इट्स योर प्रॉब्लम। और मैं टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चा भले ही टेक्निक्स ना सीखे, फास्ट टेक्निक्स और फास्टर कैलकुलेशंस, बट उसमें प्रोत्साहित करिए जिसे बोलते हैं डीप थिंकिंग। इमेजिनेशन ट्रिगर करिए, उसका विजुअलाइजेशन ट्रिगर करिए, और कोई बहुत एक्सॉटिक टेक्निक्स मत अडॉप्ट करिएगा विजुअलाइजेशन के लिए। सिर्फ एक पेंसिल चाहिए या पेन और एक पेपर चाहिए और ड्रॉ करना है, दैट इज ऑल। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अब मेरा नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, एपिसोड नंबर 3, which is in continuation with episode number 2, titled We All Are Traveling in Different Dimensions. I'll be releasing that video very soon. Thanks and goodbye.